नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति में हुए घोटाले को लेकर लगातार घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। लगातार इस घोटाले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी से जवाब चाहती है, लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि इस बीच राजधानी दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू कर दी गई है और वहीं प्राइवेट जो शराब की दुकानें थी वो फिलहाल बंद हो चुकी है। यानी तमाम जो ऑफर शराब के शौकीनों को मिल रहे थे वो आज से बंद हो चुके हैं। अब जब राजधानी दिल्ली में इस पूरे हंगामे के बाद, इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बाद केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है कि पुरानी आबकारी नीति ही लागू की जाएगी। तो इस बीच बीजेपी नेता मनोज तिवारी की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और ये साफ तौर पर कहा है कि दरअसल अब अरविंद केजरीवाल भी ये मान रहे हैं कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया है। मनोज तिवारी की ओर से जो ट्वीट किया गया है, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माना कि उन्होंने अपने डिप्टी सीएम के नेतृत्व में शराब घोटाला किया है, इसलिए अब घबराकर पुरानी शराब नीति लागू की। अब पकड़े गए, खुद को खुद ही दी गई क्लीन चिट खुद ही कैंसिल कर दी कि उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। हैशटैग दिल्ली लिकर स्कैम के उनकी तरफ से जो ट्वीट है वो सामने आया है। तो जाहिर तौर पर पुरानी आबकारी नीति दिल्ली में लागू हो चुकी है और उसके बाद अब बीजेपी एक बार फिर हमलावर है आम आदमी पार्टी पर और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि दरअसल अब केजरीवाल भी ये मान रहे हैं कि हाँ, नई शराब नीति में घोटाला हुआ है, जिसके बाद अब इस तरह से ये पुरानी आबकारी नीति राजधानी दिल्ली में लागू की गई है। तमाम लोगों के ट्वीट भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं, जहां लोगों का ये कहना है कि जब केजरीवाल पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने भी माना कि इस नीति में घोटाला हुआ है और उसके बाद ये पुरानी आबकारी नीति लागू की गई है, जहां सिर्फ सरकारी शराब की जो दुकानें हैं, जो ठेके हैं, वही खुलेंगे। प्राइवेट दुकानें शराब की आज से राजधानी दिल्ली में बंद हो जाएगी। फैसले से पहले ही आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में जो तमाम शराब की दुकानें थी, प्राइवेट दुकानें जहां थी, जहां तमाम ऑफर इन शराबियों को दिए जा रहे थे, तमाम लोगों की भीड़ उन ठेकों पर इकट्ठा हुई और किस तरह से लोगों ने शराब जमा करके रखी कि तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से शराब के चक्कर में हालात ऐसे राजधानी दिल्ली में बने कि कल कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली। शराब खरीदने के लिए गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद समेत कई जिलों से लोगों की भारी भीड़ राजधानी दिल्ली में अलग अलग शराब की दुकानों पर इकट्ठा हो गई। तो ये कहीं न कहीं नई आबकारी नीति के तहत जिस तरीके के ऑफर, जिस तरीके के फायदे इन शराब के शौकीनों को दिए गए थे, कहीं न कहीं उस लिहाज से ही कि भीड़ जो है वो राजधानी दिल्ली में अलग अलग जो शराब की दुकानें खोली गई हैं वहां इस तरह से देखने को मिली है। तो फिलहाल ये कहीं न कहीं केजरीवाल सरकार ने जो फैसला लिया है, जो आबकारी नीति से जुड़े अधिकारी थे उनकी तरफ से ये पहले ही जानकारी दी गई थी कि मनीष सिसोदिया ने ये कहा है, जो कि आबकारी मंत्री हैं, कि 1 सितंबर से पुरानी आबकारी नीति ही राजधानी दिल्ली में लागू हो जाएगी। तो कहीं न कहीं इस पूरे घोटाले में फंसने के बाद सिसोदिया की ओर से ये फैसला लिया गया और यही वजह है कि बीजेपी जो पहले से ही आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार से इस पूरे घोटाले पर जवाब मांग रही है, अब कहीं न कहीं और ज्यादा हमलावर नजर आ रही है और नई आबकारी नीति में कितने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसका हिसाब किताब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री दे, ये मांग बीजेपी की है और इसको लेकर लगातार बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। इतना ही नहीं, चूंकि सीबीआई की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है, सीबीआई की रेड दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हुई, साथ ही साथ उनके लोकर को भी सीबीआई ने खंगाला है और इसके बाद बीजेपी लगातार अब ये मांग कर रही है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को उनके पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो इस पद पर रहने के लायक नहीं है, उन्होंने घोटाला किया है। ये तमाम बीजेपी के तमाम नेता
फिर चाहे वो बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा हो, इसके अलावा भी तमाम बीजेपी के नेता हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पुरानी आबकारी नीति को राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लागू करना ये साफ तौर पर बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये मान रहे हैं कि हाँ, उन्होंने अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर इस शराब घोटाले को अंजाम दिया है। लेकिन अब ये बताएं कि आखिर कितने करोड़ रुपए का घोटाला इस नई शराब नीति में हुआ है। ये जवाब लगातार आम आदमी पार्टी से बीजेपी मांग रही है। अगर दिल्ली की आबकारी नीति 2021 से 22 की बात की जाए, नई जो आबकारी नीति थी, आपको ये बता दें कि इस नई आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार शराब खरीदने का अनुभव राजधानी दिल्ली में बदलना चाहती थी। इस नई पॉलिसी में कई रूल और रेगुलेशंस बनाए गए, जिसमें होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक ओपन रखने की खुली छूट दी गई। वे छत समेत किसी भी जगह पर शराब परोस सकते थे। हालांकि इससे पहले जो पुरानी आबकारी नीति थी, उसमें दरअसल इस तरह से खुले में शराब परोसने पर पूरी तरीके से रोक थी। इतना ही नहीं, बार में किसी भी तरह का मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता था। इस नई नीति के लागू होने के बाद दिल्ली में कुल 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुल गई हैं और दिल्ली सरकार का दावा है कि इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा। ये दावा केजरीवाल सरकार की ओर से किया गया था, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई मुख्य सचिव की, उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिला कि दरअसल राजस्व तो बढ़ा नहीं, लेकिन इस तरह से तमाम जो कंपनीज इससे जुड़ी थी उसमें उन्होंने घोटाला किया। और आरोप ये है कि जो एफआईआर में 15 आरोपी हैं, उसमें सबसे बड़े आरोपी दिल्ली में आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ही हैं। उन्होंने ही इन तमाम अपने करीबियों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। कि आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। और आपको ये बता दें कि मुख्य सचिव की इस पॉलिसी पर जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। चीफ सेक्रेटरी द्वारा दिल्ली के एलजी को जो रिपोर्ट भेजी गई थी, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि पहली नजर में ये जाहिर होता है कि नई आबकारी नीति को लागू करने में जीएनसीटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल 2010 का उल्लंघन किया गया है। साथ ही टेंडर जारी होने के बाद 2021 से 22 में लाइसेंस हासिल करने वालों को कई तरह के गैर वाजिब लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर बड़े पैमाने पर तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। ये मुख्य सचिव की रिपोर्ट में सामने आया था। एलजी ऑफिस की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 के रूल नंबर 57 के तहत चीफ सेक्रेटरी ने ये रिपोर्ट एलजी को भेजी थी और जिसमें मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। और इसी मुख्य सचिव की रिपोर्ट को लेकर एलजी ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद इस पूरी आबकारी नीति में सीबीआई की एंट्री हुई और इस तरह से मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया है। और इस तरह से फिलहाल आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार राजधानी दिल्ली में सीबीआई के शिकंजे में है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खास तौर पर और लगातार बीजेपी भी अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार से जवाब मांग रही है कि इस नई आबकारी नीति के तहत उन्होंने कितने करोड़ रुपए की कमाई की है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, इसका जवाब केजरीवाल दे। ये साफ तौर पर उनकी मांग है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुरानी आबकारी नीति लागू होने के बाद भी राजधानी दिल्ली में ये घमासान ऐसे ही जारी रहेगा और कहीं न कहीं आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि ये घमासान और ज्यादा तेज भी हो सकता है, जिस तरह से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर फिलहाल हमलावर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।